इक्वेशन। ये है आपका चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन ये कह रहा हूँ dy/dx इक्वल्स टू 2y प्लस 5। ये कोई इक्वेशन है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। dy/dx इक्वल्स टू 2y प्लस 5, यानी जिसमें dy/dx की टर्म आए वो इक्वेशन आपकी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2x इक्वल्स टू 5, ऐसे हो गई। ठीक है जी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका हम ऑर्डर बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1। ऑर्डर का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, और ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड। तो इसका जब हम ऑर्डर बोलेंगे तो ऑर्डर 1 है। अब इसमें क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर हम बोलेंगे 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं ये इक्वेशन कह रहा हूँ, ये है थर्ड डेरिवेटिव, साथ में सेकंड डेरिवेटिव भी मैंने ले लिया, इसके साथ में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव भी ले लिया, माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में हमने इसको यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएट किया है। तो फिर से जब हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, मतलब ऑर्डर की बात करेंगे, तो ऑर्डर में हमेशा हमें ये देखना है कि हाईएस्ट टाइम्स क्या है जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो इस बार इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 3। ठीक है जी, तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे कह रहा हूँ, f 4 टाइम्स, तो f डैश x का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और 4 टाइम्स डैश का मतलब फोर्थ डेरिवेटिव, माइनस f डैश x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अगर ये कोई इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है जी, तो आई होप ऑर्डर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या लेना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री। तो डिग्री क्या है, डिग्री है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर क्या है, वो डिग्री कहलाएगा। ठीक है जी, अब एक एक करके चलते हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1, यानी dy/dx। तो dy/dx के ऊपर हमने क्या पावर दी, वो उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ से समझो, मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि dy/dx की पावर 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ये है। तो अब जब मैं इसका ऑर्डर बोलूँगा तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। और dy/dx की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री क्या है इसकी, 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। अब जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ क्वेश्चन कि सेकंड डेरिवेटिव है और इसकी पावर 2 है, प्लस इसकी पावर 2 है, प्लस dy/dx है और इसकी पावर 3 है।
प्लस 9y इक्वल्स टू 0, ये कोई इक्वेशन है। तो अब इसका ऑर्डर जब हम बोलेंगे तो मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें क्या है, 2 है, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। और इसकी डिग्री जब हम बोलेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है वो देखी जाएगी। ये तो है छोटा ऑर्डर, छोटा ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर हमने क्या बोला, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर है, यानी 2 बार जिसका डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर आपने देखनी है, विच इज़ 2 अगेन। तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं ऐसे कह दे रहा हूँ थर्ड डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 है, साथ में सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी पावर 3 है, प्लस 6y, ये इक्वेशन है। तो जब हम ऑर्डर बोलेंगे तो ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3, तो ऑर्डर तो हो गया 3। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री विल बी 2। ठीक है। अब ये तो हो गया कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब आपको ये ध्यान रखना है, नोट, dy बाई डी एक्स और सेकंड डेरिवेटिव so on should be a polynomial, should be a polynomial function, should be a polynomial function for degree to be defined, डिग्री अगर उसकी डिफाइंड तभी होगी अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन में है। पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने बोला साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज़ 2y। अब मैं कहता हूँ इसका डिग्री बताइए और ऑर्डर बताइए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, साइन बोल दिया, साइन वाई बोल दिया, या साइन इनवर्स वाई बोल दिया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और ये क्या है, इनवर्स ट्रिगो। तो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब होगा, जब अकेला डी वाई बाई डी एक्स है। तो पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट में लाने के लिए आपको साइन इनवर्स को हटाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2y, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो अब ये पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट में आ गया। तो अब हम इसका क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ऑर्डर इसका 1 है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री इसका क्या है, डिग्री इसका 2 है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर। ठीक है जी। अब ये एग्ज़ाम्पल था जिसमें हम साइन इनवर्स हटा सकते थे। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे कह देता हूँ क्वेश्चन में कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे बोल दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं यहाँ से अगर साइन इनवर्स हटाऊँगा तो यहाँ साइन चला जाएगा। समझ रहे हो बात को, दोनों तरफ से एक ना एक जगह साइन रहेगा, या तो एक तरफ इन्वर्स रहेगा या फिर एक तरफ
साइन आ जाएगा। तो ये ऐसे फॉर्मेट में आ गया, तो भी ये पॉलिनॉमियल फॉर्मेट नहीं है, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये अच्छा, पॉलिनॉमियल है। जी बोलिए। पर आपने बोला था ना कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर लाइंस है बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, से ये तो हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हम साइन इनवर्स को डी वाई लेकिन अपॉन डी एक्स। लेकिन हमने ये नोट लिखाया कि डिग्री पॉलिनॉमियल फंक्शन में होगा, मतलब ये जो है जितने भी डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव सो ऑन जितने भी हैं ये सब पॉलिनॉमियल फंक्शन में होने चाहिए डिग्री डिफाइंड होने के लिए। ये भी तो हमने नोट में बोला कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये दोनों टर्म है, ये है सेकंड डेरिवेटिव और डी वाई बाई डी एक्स है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी और डी वाई बाई डी एक्स भी पॉलिनॉमियल वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर उस फॉर्मेट में है तभी डिग्री डिफाइंड होगी। अगर इनमें से एक भी ऐसा है जो उस फॉर्मेट में नहीं है तो मैं डिग्री को नॉट डिफाइंड बोलूँगा। ठीक है, भले ही हाईएस्ट ऑर्डर की पावर तो है हमें नज़र आ रहा है। अब अगर मैं हाईएस्ट ऑर्डर की कहूँ कि यहाँ पर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी इनवैलिड हो गया। ठीक है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के कोई भी, चाहे डी वाई बाई डी एक्स है, चाहे सेकंड डेरिवेटिव है, चाहे थर्ड डेरिवेटिव है, वो पॉलिनॉमियल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अदर देन पॉलिनॉमियल फॉर्मेट में आ जाए। आया समझ। ठीक है कनिका। यस। तो अब यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से ऑर्डर तो मैं बोल लूँगा इसका 2 है, लेकिन डिग्री इसका नॉट डिफाइंड आएगा। डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, सभी को बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन देखो, एक और देखो, चलो एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला लॉग सेकंड डेरिवेटिव, ये बोला मैंने, इक्वल्स टू एक्स। अब ये क्या हो गया, जब हम लॉग ऑफ समथिंग बोलते हैं, लॉग मान लीजिए लॉग एफ एक्स है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। तो मुझे लॉग हटाना पड़ेगा। तो जब भी लॉग हटेगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये आप याद रखना, आगे भी लॉग डिफरेंशियल। इनवर्स है। लॉग इन्वर्स नहीं होता बेटा, ई की पावर में आ जाता है। जब भी यहाँ से अगर ये लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स है, तो हम अगर लॉग हटाएंगे तो y इक्वल्स टू हो जाता है ई की पावर x। ठीक है, ऐसा क्यों, चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं। वैसे हम डेरिवेटिव में एक जगह कर चुके हैं, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x है, लॉग y x, और ये क्या हो गया x इंटू 1, तो 1 का मतलब मैं log e कह सकता हूँ। अब log e को यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो भी टर्म है, मैं इसको e की पावर में ले जा सकता हूँ ऐसे, log की प्रॉपर्टी। तो दोनों तरफ से log हट गया तो y क्या आया, e की पावर x आ गया। तो इसलिए जब log हटेगा तो राइट साइड पे आपको e की पावर लगा देना है। तो यहाँ से log हट गया, ये क्या हो गया, e की पावर x हो गया। तो अब इसका ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर मेरा 2 हो गया, और जो भी इसकी पावर है वो डिग्री हो जाएगी। डिग्री मेरी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दूँ, मान लीजिए मैंने ये दे दिया लॉग सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर दे दिया, और राइट साइड में मैंने आपको दे दिया, राइट साइड पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ से अगर लॉग हटाऊँगा, अगर मैंने लेफ़्ट साइड से लॉग हटाया तो ये राइट साइड में क्या बन जाएगा, राइट साइड में ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ये कैसा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी मेरा, इस केस में भी हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो ऑर्डर तो मेरा ठीक है 2 है, लेकिन डिग्री मेरा इसमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलिए जी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक्सरसाइज देख लो, चलो पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, फर्स्ट पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0।
एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। तो बोलिए ऑर्डर क्या है इसका, क्योंकि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर 1 हो गया। और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है यानी ये है हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसकी पावर क्या है 1, तो ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गया। ठीक है जी। फिर आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एक्स वाई सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड पार्ट है एक्स वाई सेकंड डेरिवेटिव माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब बताओ ज़रा इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, बता सकते हैं आप? यहाँ पर जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर तो हो गया आपके पास 2। ठीक है। और जब हम डिग्री की बात करेंगे तो ये आप चेक कर लो, ये भी एक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मेट है, ये भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट है और ये भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट है। तो डिग्री इसका क्या होगा, इसका डिग्री 1 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, दैट विल बी योर डिग्री। ठीक है जी, सिंपल। और अगर इसी की जगह मैं एक एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से आपको ऐड कर देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में, चलो रुको अभी लेते हैं, इसके जैसा एक एग्ज़ाम्पल मैं और लूँगा। थर्ड पार्ट ले लो पहले। ये है वाई ट्रिपल डैश यानी थर्ड डेरिवेटिव हो गया, और वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश है। तो ई की पावर वाई डैश का मतलब क्या है, ई की पावर लॉग ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है जी। तो अब ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या मैं ई को हटा सकूँगा यहाँ पर? अगर मैं ई को हटाना चाहूँगा, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स मैं हटाना चाहूँगा, तो पहले इन दोनों टर्म्स को उधर ले गए, इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले गए। अब उसको हटाने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेने से डी वाई बाई डी एक्स नीचे आ गया, लॉग ई हो गया, लॉग ई 1 हो गया, और यहाँ पर लॉग आ गया। तो ये तो फिर दूसरी तरफ लॉग आ गया मेरा इसके साथ, तो मतलब मैं इसको हटा नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑर्डर हम बोल देंगे, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर मेरा 3 हो जाएगा। और डिग्री हम इसमें क्या बोल देंगे, डिग्री हम इसमें नॉट डिफाइंड बोलेंगे। बोलिए जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? क्लियर है ये पॉइंट? कोई कन्फ्यूजन किसी को? सर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझा दो। डिग्री बेटा जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो होती है वो डिग्री होती है। और एक हमने इसमें नोट लिखाया है कि डी वाई बाई डी एक्स या फिर सेकंड डेरिवेटिव जो है ये हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बोला साइन इनवर्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y है, तो ये यहाँ से अगर मैं साइन हटा सकता हूँ तब तो ठीक है, जैसे इन्वर्स हट गया साइन 2y हो गया, तो अब ये ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट में आ गया। ऐसे देखेंगे तो दिस इज़ इन्वर्स फंक्शन, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से इन्वर्स हटा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसका ऑर्डर बोला 1 है, और इसकी पावर क्या है, डिग्री। और इस केस में मैंने एक एग्जांपल और लिया कि सेकंड डेरिवेटिव है साइन इन्वर्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें मैं साइन अगर यहाँ से इन्वर्स हटाऊँगा तो साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो कुल मिला करके मैं हटा नहीं पाऊँगा। तो उस केस में ऑर्डर मेरा 2 है, इसकी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, और डिग्री मैं नॉट डिफाइंड बोलूँगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी और डी वाई बाई डी एक्स भी है तो सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आने चाहिए। अब लास्ट अभी जो हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन था, इसमें ये क्या है, थर्ड डेरिवेटिव, और ये क्या है, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो ई की पावर जो डी वाई बाई डी एक्स है,
यहाँ से मैं पावर में से डी वाई बाई डी एक्स को नीचे नहीं उतार पाऊँगा, क्योंकि नीचे उतारूँगा तो यहाँ लॉग लग जाएगा, तो लॉग लग जाएगा तो ये फिर लॉगरिथमिक बन जाएगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। आ गया समझ। चलो अब आ जाओ पहले एक्सरसाइज पे 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, फोर्थ डेरिवेटिव है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ डेरिवेटिव है और प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश। ठीक है जी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 4 बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो इसलिए ऑर्डर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारे पास 4 हो जाएगा। लेकिन साइन में यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी थर्ड डेरिवेटिव साइन के साथ लगा हुआ है। तो और इस साइन को हटाऊंगा तो साइन इन्वर्स इसके साथ आ जाएगा, तो मामला फंसा रहेगा। तो इसलिए डिग्री हम क्या बोलेंगे, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। बोलिए जी, आया समझ कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। फिर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, ये है डी एस ओवर डी टी उसकी पावर 4। थर्ड नहीं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज़ वाई डैश प्लस 5y। सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल है, वाई डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो वाई डैश का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ही नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर आपका 1 हो गया। और डिग्री बोलेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है, वो भी 1 हो गई। ठीक है, सबको क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को तो बोलिएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है डी एस बाई डी टी का होल 4, डी एस बाई डी टी की पावर होल 4 एंड प्लस 3s सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा, बताइए ज़रा, कौन बताएगा ऑर्डर आप में से कोई। हाँ, तो ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, और जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री बोलिए क्या है, 1। डिग्री आपकी 1 हो गई बस। ठीक है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, वो आपकी डिग्री होगी। कभी इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, ये है सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब बोलो इसका ऑर्डर क्या है पहले। तो ऑर्डर तो आपका हो गया 2, और जब हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या होगी, बोलिए। 2 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉस, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में कॉस साइन इस तरह से या एक्सपोनेंशियल वगैरह सब आ रहा है, तो उनके साथ डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं लगा है। अगर लगा है तो क्या हम हटा सकते हैं कॉस और साइन को, अगर हम हटा सकते हैं तब डिग्री डिफाइंड होगी। इस केस में हम नहीं हटा पाएंगे, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड होगी बस। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस साइन 3x, ये आपको दे रखा है। ठीक है जी, अब बोलो ज़रा क्या होगा इसका ऑर्डर, बताइए ऑर्डर क्या होगा इसमें। 2 ऑर्डर 2 है। ठीक है, और जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या है इसकी, बोलिए जी। 1 डिग्री 1 होगी, क्योंकि कॉस और साइन है, लेकिन उनके साथ डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म नहीं है। एक्स वाली टर्म है या वाई वाली टर्म है वो चलेगा। हमने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स या फिर सेकेंड डेरिवेटिव, वो सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ नहीं होने चाहिए, वो सब पॉलिनोमियल वाले फॉर्मेट में होने चाहिए। तो डिग्री इसका 1 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6,
थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव की पावर 3 और फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4 एंड y की पावर 5। अब बोलो जी, इसमें ऑर्डर क्या होगा, बोलिए कितनी बार, हाँ मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऑर्डर 3 हो गया। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है यानी 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रखा है उसकी पावर देखो, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री विल बी 2। कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉग या एक्सपोनेंशियल है ही नहीं। बस अब आ जाओ 7th क्वेश्चन। थर्ड डेरिवेटिव 2 टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव। 7th क्वेश्चन, थर्ड डेरिवेटिव 2 टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, बोलिए जी ऑर्डर क्या है इसमें। ऑर्डर आपकी 3 है क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है। और डिग्री बोलिए क्या है, सो 1। डिग्री हमारी 1 हो गई, बस ख़त्म, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। वाई डैश प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। बोलो वाई डैश यानी एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, 1। और डिग्री क्या हो गई हमारी, बोलिए 1। डिग्री भी हमारी 1 हो गई। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ई की पावर एक्स है, तो ध्यान देना ई की पावर मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स या सेकेंड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ई की पावर एक्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9th हमारे पास क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y, सेकेंड डेरिवेटिव वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, बोलिए जी ऑर्डर क्या है इसमें, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री, डिग्री क्या हो गई बोलिए 1 हो गई, बस। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि डिग्री में नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है, बाकी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10th, वाई डैश 2y डैश एंड साइन वाई। क्वेश्चन नंबर 10th, वाई डबल डैश 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, बोलिए अब क्या है इसमें ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर बताइए। ऑर्डर 2 है, डिग्री क्या होगी, डिग्री मेरा 1 हो गया। इसकी पावर देखना, साइन वाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, बस बात ख़त्म। 11th क्वेश्चन जी, होगी उसकी डिग्री, क्या बेटा, की डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं हाँ होगी क्या? साइन वाई है ना, साइन वाई तो चलेगा, साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए ना, साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स या सेकेंड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला है। साइन वाई साइन एक्स और ये सब तो चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव की पावर 3, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 2, सेकेंड डेरिवेटिव की पावर 3, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 2 प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। चलो बताओ ज़रा, इक्वल्स टू 1 नहीं है, प्लस 1 है, तो क्या होगा इसका ऑर्डर, बोलिए पहले तो क्या है, ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। अब डिग्री बोलिए क्या है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि साइन डी वाई बाई डी एक्स है, साइन वाई था ऊपर इसलिए डिफाइंड था, यहाँ साइन डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो हम डिग्री बोलेंगे नॉट डिफाइंड है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12th, 2x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0। अब बोलो ज़रा इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है ना, और डिग्री क्या है बोलिए ज़रा,
डिग्री इसकी 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो डिग्री होगी, बस ख़त्म। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह से अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, या सेकेंड डेरिवेटिव ले लो यहाँ पर, 1 प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो रूट में भी नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब क्या है? पॉलिनॉमियल। देखो पॉलिनॉमियल होता क्या है? पॉलिनॉमियल बेसिकली क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो पॉलिनॉमियल क्या आता है? पॉलिनॉमियल वो होता है जिसमें डिग्री जो है हमेशा होल नंबर में होती है। डिग्री इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या? 0 1 2 3 सो ऑन। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये क्या है? ये है सेकंड डेरिवेटिव और इसकी होल पावर 1/2 है, ऐसे है, ठीक है ना। तो 1/2 होने का मतलब क्या है? 1/2 इज़ नॉट होल नंबर। तो मुझे यहाँ पर 1/2 हटाना है। 1/2 कैसे हटेगा? अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायरिंग करने से 1/2 हट जाएगा आपका। स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, तो ये हो गया ऐसे, यहाँ से 1/2 हट गया और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसका ऑर्डर और डिग्री बोलूँगा। तो ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है मेरा 2 और डिग्री क्या है इसकी? 1। ठीक है जी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर स्क्वायर रूट हट ही नहीं पा रहा है तो उस सिचुएशन में आप फिर से नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अगर कोई केस ऐसा आ गया कि आप स्क्वायर रूट नहीं हटा पा रहे हैं तो फिर से आप नॉट डिफाइंड बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और जहाँ पर हटा सकते हैं तो आप हटाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 और इसकी पावर 1/3 बोल दिया मैंने, और ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे बोल दिया। तो अब 1/3 मुझे हटाना पड़ेगा। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और राइट साइड पे सेकंड डेरिवेटिव की पावर आपकी 3 आ जाएगी। तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर मेरा 2 हो गया, और जब मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री मेरी 3 हो गई। बोलो, आया समझ के नहीं सर आया? जी बोलिए। सर अगर हम हटा ही नहीं पा रहे अंडर रूट तो फिर ऑर्डर भी नॉट डिफाइंड होगा या सिर्फ डिग्री 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 के लिए है बेटा। ये जो सारा पेज फंसेगा वो डिग्री के लिए है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल देगा, वैसे तो बहुत इजी है ये भी। जैसे उसने ये बोल दिया सेकंड डेरिवेटिव और इसकी पावर m डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर n इक्वल्स टू 5y, और उसने बोल दिया फाइंड करिए m इफ़ m प्लस इसका होल स्क्वायर करते हैं, m प्लस n इज़ से 5, where n is order of डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। अब बताओ ज़रा इसका आंसर क्या होगा। पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है उसका आप ऑर्डर बताओ क्या है। ऑर्डर आपके पास कितना है? बोलिए जी। 2। ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर अगर 2 है तो इसका मतलब n का वैल्यू मुझे 2 मिल गया। ठीक है जी। क्या बोला उसने? उसने बोला है m प्लस n 5 है, तो n मेरे पास क्या ऑर्डर है, तो n का वैल्यू मिल गया। इसके बाद m प्लस n आपको 5 दे रखा है, इसमें n का वैल्यू डाल लो। तो m प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो m क्या आ गया? 3 आ गया। तो m का मतलब यहाँ पर ये भी कह सकता है कि फाइंड m या फिर फाइंड डिग्री, मतलब m बोल सकता है या फिर क्या बोल देगा? डिग्री इसकी जगह पे। तो ऑब्वियसली जो m का वैल्यू आया यही मेरा क्या है? डिग्री हो गया। ठीक है जी,
क्लियर है? काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस पे बेस्ड। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। देखो सेकंड एक्सरसाइज तो आपको नहीं करनी है, सीधा आप आ जाइए थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये है 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 में टॉपिक क्या है? टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि एग्जांपल से समझो। मैं आपसे कह रहा हूँ y इक्वल्स टू mx, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन where m is some arbitrary constant। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ऊपर डिग्री ऑर्डर में, वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो उसमें क्या होता है, डेरिवेटिव की टर्म होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, लाइक दिस। ठीक है ना? तो आपको जो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हटाना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगा जब आर्बिट्री कांस्टेंट हटेगा यूजिंग डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो मुझे दे रखी है, और ये मेरा m आर्बिट्री कांस्टेंट है, मुझे इसी को हटाना है। तो आप क्या करिए, आप इसको डिफरेंशिएट करो। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे m हो गया, x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं 1 हो गया। ठीक है जी। तो अब m का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। तो क्या बना, y इक्वल्स टू x dy बाई डी एक्स इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आप ये समझो कि अगर एक इक्वेशन जो भी आपको दे रखी है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मेरे पास एक है, तो मैं उसको एक बार डिफरेंशिएट करके मुझे आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है। ठीक है, अगर मेरे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं दो बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, जैसे कि, और दो से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं दो से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैं एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 9.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ x ओवर a। जी बोलिए। एक बार इस एग्जांपल को रिपीट कर। हमने बोला बेटा कि y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया, और एम एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m आ गया, x का डेरिवेटिव मेरा 1 हो गया। अब आप m का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल लो तो m हट गया ना मेरे पास, तो m हट गया, बस वही मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है जी, अब आया समझ। अब सेकंड क्वेश्चन में दो कांस्टेंट है आर्बिट्री, a और b। ठीक है, तो मुझे इसको हटाना है। तो अब आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, x ओवर a का डेरिवेटिव, तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो गया, बहुत सिंपल है। ऐसी y ओवर b को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई बी मेरा बाहर आ गया। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है जी, और 1 का डेरिवेटिव राइट साइड पे कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि दो कांस्टेंट हैं तो मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूँगा,
एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ये इंश्योर करना है कि सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए और बी मेरे हट जाने चाहिए। अगर मैं स्ट्रेट अवे इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या बनेगा, ज़ीरो, और यहाँ पर 1/b बाहर बचेगा और सेकंड डेरिवेटिव बचेगा। ठीक है जी, इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो क्या बचा, फिर क्या बचा, 1/b सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो, और b को भी राइट साइड पे ले जाओ। तो फाइनली मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन ऐसी आई जिसमें मेरे पास कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो यही मेरा आंसर है, इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, बताइए सबको समझ में बात आई कि नहीं आई यहाँ तक। आगे बढ़ें, फर्स्ट के बाद हम सेकंड क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है सेकंड क्वेश्चन। अब फिर से यहाँ पर दो कांस्टेंट है, ए और बी स्क्वायर, मतलब ए और बी हो गया। तो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करिए, पहले आप इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन होगी। ठीक है जी, अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या, चेन रूल से पहले पावर नीचे लाएंगे, फिर 2 की पावर 1 हो गया, फिर y का फर्दर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। राइट साइड पे जो पहली टर्म है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो सिंपली ज़ीरो हो गया, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए हुआ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अभी मेरे पास जब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो b वाली टर्म वैनिश हो गई, मेरे पास अभी भी a वाली टर्म बची हुई है। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं कि बचा क्या है, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2ax, ये बचा हुआ है। तो 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो रह गया y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ax। अब अगर मैं इसको फिर से ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो राइट साइड पे जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो माइनस ए बचेगा। समझ रहे हो बात को। तो आप क्या करो, एक तो तरीका ये हो गया कि मैं इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। चलो एक बार y एज इट इज़, फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आता है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और राइट साइड पे क्या आ गया, राइट साइड पे माइनस ए बच गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो मेरा 1 हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब इस माइनस ए को मुझे तो हटाना है, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल लो वापस से ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे तो आपका माइनस ए वैनिश हो जाएगा। तो आप पुट कर लो, पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा, y सेकंड डेरिवेटिव, चलो रुको ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले LHS हमारा क्या है, y dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में माइनस ए की जगह आप ये प्लेस कर दो। तो ये हो गया y सेकंड डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि दो बार डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर, और साथ में इसके यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया। तो आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, यही आंसर है। तो इसको आप या फिर x को और मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस y वाली टर्म को भी इधर ले आएंगे तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स
ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि यहीं पर ही इसको अब हम ऑल्टरनेट मेथड से कर लेते हैं। ये मेरे पास था, ठीक है, ये सिचुएशन थी। तो मैंने क्या किया, x को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर लिया, ऐसे हो गया जी मेरे पास, बच गया -a। अब मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ये पूरा एक फंक्शन हो गया u, ये हो गया v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, dy बाई डी को डिफरेंशिएट किया तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ y अपॉन x का डेरिवेटिव, y अपॉन x का डेरिवेटिव, और इक्वल्स टू वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो y अपॉन एक्स क्या है मेरे पास, y अपॉन एक्स में हम कोशिएंट रूल लगाएंगे क्योंकि u ओवर v वाला फॉर्मेट है। तो कोशिएंट रूल से क्या आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। बहुत सिंपल है। तो इसको आप डाल लो यहाँ पर, तो क्या बना, y ओवर x सेकेंड डेरिवेटिव प्लस dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई, लाइक दिस। अब आप एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस dy बाई डी एक्स, इसके साथ x dy बाई डी एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अपॉन वाला एक्स स्क्वायर राइट साइड पे ले जाओ, तो फाइनली क्या बना, एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बस यही हमारा आंसर आ गया। बोलिए जी, ठीक है कि नहीं? तो सेम ये आंसर आ गया। तो आपके पास जो भी चॉइस आपको ठीक लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल्स टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। अब इस क्वेश्चन में मैं पहले थोड़ा सा एक अलग तरह से क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा एक चेंज लेकर के चल रहे हैं, 2x लेकर के चल रहे हैं दोनों जगह, ठीक है, फिर थर्ड लेंगे। तो अब इसको आप डिफरेंशिएट करें, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लीजिए इसमें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, e की पावर 2 का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा, e की पावर 2x, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 और आ जाएगा, ठीक है जी, चेन रूल से। फिर b बाहर, e की पावर -2x का डेरिवेटिव सेम आएगा, और -2x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो -2 और आएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया 2a कांस्टेंट बाहर, e की पावर 2x का डेरिवेटिव सेम आ गया, फिर 2x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ गया, फिर -2b कांस्टेंट बाहर, e की पावर -2x का डेरिवेटिव सेम आ गया, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो -2 और आ गया। बोलिए जी, यहाँ तक सही है कि नहीं? तो टोटल क्या हो गया, टोटल मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, a e की पावर 2x बचा, प्लस क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस b बचा, e की पावर -2x बचा,
तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर से चेक करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसकी जगह मैं y डाल दूँगा तो ये क्या हो गया, 4y हो गया। तो ये मेरा a और b दोनों ही हट गए 2 बार डिफरेंशिएट करने से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर e की पावर 2x और -2x, यानी दोनों कोफिशिएंट सेम है, बस क्या फ़र्क है, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो है y इक्वल्स टू a e की पावर 3x है प्लस b e की पावर -2x है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट सेम नहीं है, एक जगह 3x है और एक जगह -2x है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसको एक बार तो डिफरेंशिएट कर ही लो। dy/dx आ गया, क्या आएगा, a e की पावर 3x का सेम हो गया और 3x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, फिर प्लस b e की पावर -2x हो गया, सेम हो गया, और -2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 हो गया। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको आ गया समझ। अब फिर से डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, मतलब इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ। तो क्या होगा, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 3a e की पावर 3x, ये तो सेम रहेगा, -2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, y माइनस a e की पावर 3x, ये लिख दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट। बोलिए जी, ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। फर्स्ट इक्वेशन से b e की पावर -2x, इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ये हो गई y माइनस a e की पावर 3x। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट बस, मतलब एक कांस्टेंट हट गया, अब मुझे सिर्फ a को हटाना है। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गया, 5a e की पावर 3x माइनस 2y रह गया। ठीक है, इस -2 को मल्टीप्लाई कर लिया और इस टर्म और इस टर्म को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा dy/dx हो गया। ठीक है जी, इसको हमने कहा कि दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये तो बन गया मेरा सेकंड डेरिवेटिव, और राइट साइड पे 5a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर 3x का डेरिवेटिव सेम हो गया, और 3x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ गया, और -2 y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। बोलिए जी, सबको क्लियर है यहाँ तक। फिर अब आप क्या करो, अभी भी क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना था वो हम कर चुके हैं, तो अब ये जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले आप क्या करो, dy सेकंड डेरिवेटिव इधर है, dy/dx वाली टर्म को भी लेफ़्ट साइड पे ले आओ, ऐसे हो गया, एंड दिस इज़ 5a e की पावर 3x इंटू 3। तो इस पूरे की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन से 5a e की पावर 3x की वैल्यू क्या आएगी, इस 2y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो यानी क्या बनेगी, 5a e की पावर 3x दैट विल बी dy/dx प्लस 2y, इसको यहाँ पर प्लेस कर दो तो हट गया ये वाला कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड आप लिख लो सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2 dy/dx प्लस ये हो गया dy/dx प्लस 2y इंटू 3, ये हमने सेकंड इक्वेशन से उठा के डाल दिया यहाँ पे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 dy/dx
और ये हो गया 6y, और इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 2 dy/dx था, 3 dy/dx को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस होने से माइनस dy/dx बच गया, और -6y = 0। ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए जी, सबको आ गया समझ में कि नहीं आया? ओके, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y = e⁻²x। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y = e⁻²x a + bx। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो दो कांस्टेंट हो गए a और b, तो मुझे इनको हटाना है। तो पहले तो आप इसमें सिंपल डिफरेंशिएट एज इट इज़ कर लो। ये राइट साइड पे क्या हो गया, ये u हो गया, ये हमारा v हो गया। प्रोडक्ट रूल लगा लो पहले तो क्या बनेगा, और इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो लेफ़्ट साइड पे तो आपका डेरिवेटिव आ गया dy/dx, ठीक है जी। राइट साइड पे क्या हुआ, पहले हमने बोला e⁻²x एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, a का डेरिवेटिव 0 हो गया, b x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है, प्लस a + bx, और e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x हो गया, और इसका फर्दर डेरिवेटिव 2 हो गया। बोलिए जी, यहाँ तक सही है? सबको क्लियर है कि नहीं? तो आप चेक करो, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वही है। तो इसकी जगह आप y लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे a वाली टर्म तो मेरी गायब हो जाएगी, सिर्फ b रह जाएगा। तो अब आप लिख लो उसकी जगह y। ये हो गया एज इट इज़, प्लस इज इक्वल टू b e⁻²x प्लस 2y। ये आ गया जी, ठीक है। फिर अब क्या करें, अब 2y को पहले लेफ़्ट साइड पे ले लेते हैं। तो क्या बन गया इक्वेशन, dy/dx - 2y = b e⁻²x। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो एक बार। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे dy/dx का तो हो गया सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx हो गया, ठीक है। और राइट साइड पे क्या होगा, b, और e⁻²x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसके आगे हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, तो मुझे इसको हटाना है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन करे हमने, उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अब क्या करना है। कोई बता सकता है कि ये कैसे हटेगा? बोलिए जी, आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा? सेकंड इक्वेशन से वैल्यू ले लेंगे। बस सेकंड इक्वेशन से आप वैल्यू डाल लो इसमें। तो सेकंड इक्वेशन से वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया 2 dy/dx = इसकी जगह लिख लिया dy/dx - 2y × 2, ठीक है जी। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया, 2 dy/dx - 4y, and this is second derivative, -2 dy/dx। तो अब सबको लेफ़्ट साइड पे ले आओ, वो आपका फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया -4 dy/dx प्लस 4y = 0। दिस इज़ फाइनल आंसर। बोलिए जी, सभी को समझ में आया आज की क्लास का कि नहीं?